बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कोऑपरेटिव इदारे के अंदर होने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनके इलेक्शन के बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एम्बेजलमेंट्स हैं या जो बाकी मामलात हैं जो मुतासरीन की आवाज़ है, वो आपके सामने लेके आता है कि मुतासरीन क्या चाहते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने नेशनल असम्बली एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन के बारे में आपको बताया, जो कि 28 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहा है। नाज़रीन, हम उन 3 ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया। इसके अंदर 3 ग्रुप जो है वो मर्द मुकाबल हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप है, दूसरा यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप है और तीसरा जो है वो शाहीन ग्रुप है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि जब मुकाबला मैदान के अंदर होता है तो मैदान के अंदर ही कंपटीशन करना चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन की जो है यही मिसाल है। लेकिन प्रोग्रेसिव ग्रुप हो या यूनाइटेड ग्रुप हो, इनकी मोनोपोली देखें, इस हद तक ये लोग माफिया का हिस्सा बने हुए हैं, और इनके ऊपर जो है बड़े बड़े लोगों की सरपरस्ती है, क्योंकि ये सारे मिलके इस सोसाइटी को, जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, उनके एसेट्स को इन्होंने लूट खसूट की, इनकी फाइल्स को री नंबर करके बेचा, और आज ये इस हद तक ताकतवर हो गए हैं कि ये सारे मिलके नेशनल असम्बली के इलेक्शन को सबोताज करने के लिए मैदान में सरगर्म अमल है। नाजरीन, मैं जो मेन बात है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो शाहीन ग्रुप जो मेंबरान की आवाज है, जिसके अंदर वो मुतासरीन, जिसमें उस माफिया के सामने खड़े होने की इस्तात है या ताकत है, क्योंकि वो मेंबरान जो मुतासरीन है वो उनका ग्रुप है। लेकिन मैं मेंबरान से ये बात कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड ग्रुप हो या प्रोग्रेसिव ग्रुप हो, इन दोनों की साजिशों की वजह से, इन लोगों की जो पहुंच है उसकी वजह से, इन दोनों की करप्शन की वजह से, इन दोनों के ताल्लुकात की वजह से, नाजरीन, शाहीन ग्रुप के जो सदर हैं चौधरी सईद साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और साथ उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं चौधरी खालिद साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नाजरीन, आखिरी दिनों के अंदर इस तरह की वारदात डालने का मतलब है कि मैदान को साफ कर दिया जाए और फिर मैदान के अंदर उतरा जाए, और क्योंकि उस वक्त आपका मर्द मुकाबले जो है वो नहीं होगा, उसका ग्रुप कमजोर कर दिया जाएगा, तो आपके जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। होना तो ये चाहिए था कि इन सबको मुकाबला करना चाहिए था कि इस इलेक्शन के अंदर आते, क्योंकि शाहीन ग्रुप को ये क्रेडिट जाता है कि जो 50 करोड़ की एम्बेजलमेंट जो की गई, जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर की गई, वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर के ऊपर 50 करोड़ की जो है वो उसके ऊपर एम्बेजलमेंट की गई। 50 करोड़ की जो अमाउंट है वो रात के अंधेरे के अंदर, छुट्टियों के अंदर, वो फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दी गई। शाहीन ग्रुप को ये क्रेडिट जाता है कि उन्हें राबिया औरंगजेब साहिबा जो डीजी कोऑपरेटिव है, उनके ऊपर उनके सामने केस लगाया गया और उस चीज को होल्ड कर दिया गया। शाहीन ग्रुप को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अंदर जो केस चल रहा था, उनके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन डाली और उन्होंने वहां से डिसीजन ले लिया कि ये 50 करोड़ जो है इसको होल्ड कर दिया जाए, ये मेंबरान का पैसा है, हमें ये जो 200 प्लॉट का जो फ्रॉड किया जा रहा है, हमें ये फ्रॉड कबूल नहीं है, हमारा ये 50 करोड़ का जो पैसा है उसको वापस किया जाए। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बैकग्राउंड के अंदर आप देखिएगा कि जिसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह इस ग्रुप की प्रमोशन के अंदर लगी हुई है, क्योंकि ये 50 करोड़ अगर ये वापस ना आया और कोई जो यूनाइटेड ग्रुप के अलावा जब तक ये कोई और ग्रुप इसके ऊपर ना आया, तो आप समझे कि ये 50 करोड़ जो है ये आपका 50 करोड़ बढ़ गया। ये शॉर्टकट में मैं आपको कहूंगा कि ये 50 करोड़ जो है वो खू खाते में चला गया। ये 50 करोड़ जो है ये उसको आवाम भूल जाए, जो मुतासरीन की आवाज थे उनकी आवाज को इस माफिया ने जो है उसने दबा दिया। उनके मेंबरान को एट द एंड, जब इलेक्शन होने से 3-4 दिन पहले रात के अंधेरे में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका जो एनओसी उनके महकमे से लिया गया था, उस महकमे में जाके उनको प्रेशराइज किया गया और उनका एनओसी कैंसिल करा के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया, और रजिस्ट्रार ने या डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनकी जो है कैंसिलेशन कर दी। उनको इलेक्शन कंडक्ट करने का जो राइट था वो खत्म कर दिया गया। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको FECH जना गार्डन के अंदर जो इनका साइड ऑफिस है उसका आपको विजुअल दिखाना चाह रहा हूं कि उनके हेड ऑफिस के अंदर, यानी FECH जिनका ताल्लुक नहीं है इस ग्रुप के साथ, इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन एक बड़ा ग्रुप, एक माफिया इनको किस तरह सपोर्ट कर रहा है, जिसमें मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के तमाम लोग जो थे, पिछले दिनों इन्होंने एक मीटिंग करवाई, एक जलसा करवाया जिसके अंदर मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी
اسٹیجز پہ جا کے ان کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے. اور جو اس سے پچھلے میجر آفتاب صاحب کی جو پارٹی تھی ان کے ممبر کو میں نے دیکھا کہ بھئی وہ جو لوگ ہیں وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, برجمان ہوئے ہوئے ہیں, سیٹوں پہ بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ گروپ ہے جو اس ساری کرپشن کا ذمہ دار ہے, جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر FECH کو 50 کروڑ روپے ٹرانسفر کرنے کا ذمہ دار ہے. میں اس ویڈیو کے اندر بھی بار بار پچھلی ویڈیو میں بھی ان کی شکلیں دکھائی تھی کہ جب آپ کے پاس یہ ووٹ مانگنے آئے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے کس منہ سے آپ مانگنے گئے ہیں. ہمارا 50 کروڑ روپیہ جو آپ نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر FECH کو ٹرانسفر کر دیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا پیسہ تھا, یہ ہمارا پیسہ تھا, یہ ہمارے مستقبل میں جو اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا, آپ نے کس حیثیت سے آپ نے فیڈرل امپلائز کو ٹرانسفر کر دیا؟ یہ سوال آپ نے ناظرین ضرور پوچھنا ہے, چاہے یہ مافیا اس حد تک طاقتور ہو چکا ہے. لیکن جب یہ ووٹ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس گروپ کو ڈالیں جو آپ کے لیے حق کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے بہترین جو ہے وہ رزلٹ آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اور آگے بھی اگر ان کو موقع دیا گیا تو وہ آپ کے لیے ان مسائل کا حل کرے گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو جناح گارڈن کے ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں باسط یار خان صاحب, ان کا ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کو میں اس کے ساتھ ویڈیو میں ڈالنا چاہوں گا. آپ لوگ اس کلپ کو سنیے گا. یہ تو ہماری رائے تھی یا ممبران کی رائے تھی, لیکن جو فیڈرل امپلائز کوآپریٹو سوسائٹی کے جو ایک رائشی ہیں ان کی آواز سنیں. وہ بھی اس بات پہ تعجب میں ہیں کہ یہ فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ یونائٹڈ اتحاد گروپ کا جو ہے وہ کیوں سپورٹ کر رہی ہے. ہم اس سے پورے جو ویڈیو تھی جو وہاں کی جہاں پہ یہ پوسٹر لگے ہوئے تھے, جہاں پہ ان کے بینر لگے ہوئے تھے, وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی اسی ویڈیو کے اندر ہم نے بار بار دکھا رہے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ باسط یار خان صاحب جو ہیں وہ جس معاملے میں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو بھی سنیں اور دیکھیں کہ یہ FECH کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت وہ کس طرح یونائٹڈ جو گروپ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ناظرین, کیونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ووٹ کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جس کو چاہیں گے وہی جیتے گا. اگر آپ نے درست فیصلہ کیا تو پچھلے جو گروپ تھے جو ایک مافیا کے طور پہ اس سوسائٹی کے اوپر مسلط ہیں, پھر آپ ان کو بری طرح جو ہے وہ مار دے سکیں اور ان کو سوسائٹی سے کک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے, جب تک آپ نے اپنا حق رائے دی استعمال نہ کیا اور اپنے بچوں کا اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں مت سوچا, تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. یہ آپ لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ رک سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط یار خان عرض کر رہا ہوں. تمام ممبران کو میرا السلام علیکم. آج کل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تمام جگہوں پر. جناب آپ نے جناح گارڈن میں دیکھو بینرز آویزاں ہیں. کل میرا نیول جانے کا اتفاق ہوا تو ہمارا جو سائٹ آفس ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ یونائٹڈ کا ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے. اس سے یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ ہماری جو FECHS کی مینجمنٹ ہے وہ یونائٹڈ گروپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ ہے ایک, کیونکہ یہ مجبور ہیں کہ ان لوگوں نے تو آلریڈی جو ہے نا ان سے 50 کروڑ روپے ایک طرح کا بیانہ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو مجبور ہیں, یہ ان کی سپورٹ کریں گے ضرور, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ سوچیں گے بیانہ کیا ہے, تو یہ میں وہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی جو ہے مینجمنٹ, اس نے اپنی ڈیزولیشن سے کوئی 2-4 دن پہلے 50 کروڑ روپے کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ FECHS کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی, جس کا ذکر جو ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ, ایگزیکٹو ممبرز, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور یہ ہمیں واپس کیے جائے نا ہمارے اکاؤنٹ میں. پھر اس کی باز گشت جو ہے نا وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں بھی ہوئی, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ متاثرین کا کیس چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ پیسے تو ہیں ان کے پاس نا, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور گروپ ان کے علاوہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی مجبوری یہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی. دوسرا یہ کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا یہ جو متاثرین کا کیس جو چل رہا ہے ہمارا,
जस्टिस मुहसन अख्तर साहब के पास कि क्या नाम है नेशनल असम्बली में भी मुतासरीन है, क्योंकि हमारा तो ये ख्याल था कि शायद बस जिना गार्डन के मुतासरीन है, लेकिन जो फोकल पर्सन अदालत ने मुकर्रर की थी उनके पास बहुत सारी दरख्वास्तें जो है नेशनल असम्बली के मुतासरीन की भी आई हैं कि जी हमें 12-12 साल 15-15 साल हो गए और हमें जनाब पोजीशन नहीं मिली है। तो देखें ये वॉइस मैसेज करने का मेरा मकसद ये भी है कि देखें ये अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, मतलब जो नेशनल असम्बली के जो मुतासरीन हैं या जो मेंबर्स हैं उनको कि आप सही लोगों का इंतखाब अब कर सकते हैं, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास है। ठीक है, आपको इनका माजी भी पता है, हाल भी पता है, तो आप सही लोगों का इंतखाब करें जो आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल कर सकते हैं, मुतासरीन को प्लाट दिलवा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये FECHS का एक तरह का भाई कह लें नेशनल असम्बली, ठीक है ना जी, क्योंकि हमारा इनके साथ जॉइंट वेंचर है। हम जनाब अली ये ज़मीन देते हैं, हम डेवलप करते हैं, फिर जनाब अली जो नेशनल असम्बली की मैनेजमेंट है वो जनाब अली अलॉटमेंट करती है अपने मेंबरान को। तो ये जो है ना, ये अब आपके पास एक मौका है। देखिए हम भी 2-3 तजर्बे कर चुके हैं जिनका खातिर खा कोई नतीजा नहीं निकला है। अब देखें 1 साल में इन्होंने मुतासरीन को प्लाट देने थे, कोई नहीं, साल 2 साल गुजर गए, कोई किसी किस्म का कोई भी उसमें पेशरफ्त नहीं हुई, सब लोगों के सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए अब आप लोग जो है सोच समझ अक्ल से जो है अपनी मैनेजमेंट का इंतखाब करें और अपने मसाइल जो हल कर सकते हैं उन लोगों को वोट दें। अल्लाह ताला आप लोगों को जी खुश रखे जी। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, आपने ये पूरा वीडियो क्लिप सुना, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने माफिया को किस तरह शिकस्त देनी है। आपके हाथ में वो ताकत है, आप वोट की ताकत से उस माफिया को इस सोसाइटी से दूर फेंक सकते हैं। और जो आने वाला ग्रुप है, आप उनसे तकाजा करें कि आपके हक के लिए उनके गिरबानों तक हाथ डालें और वो 50 करोड़ जो है वो भी वापस लिया जाए, और वो जो री अलॉट किए गए हैं या री नंबर प्लॉट किए गए हैं, जो FIA के अंदर फाइलें पड़ी हैं, वो लोगों का हक है, वो वापस दिलवाई जाए। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इस इलेक्शन के बारे में मजीद अपडेट देंगे। हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के हामिया नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।